हे फोक्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक्चुअल रिएक्ट को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम रिएक्ट को बहुत ही हम बेसिक्स पढ़ेंगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एकदम एडवांस चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, इसमें एकदम कोर समझेंगे हम रिएक्ट का जो एकदम कोर होता है ना, एकदम बेसिक्स, इस वीडियो में हम वो समझेंगे। तो जो जो चीज़ हम आज समझने वाले हैं उसका मैंने पहले से ही नोट्स बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। आपको हर वीडियो के साथ उसका लिंक, आपको नोट्स मिलेंगे, प्लस और भी ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक HTML फाइल, index.html। सिंपल मैंने बना दिया और मैं यहाँ पर एक बॉलर प्लेट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, सपोज मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ, मैं लिखता हूँ रिएक्ट यूजिंग सीडियन। ठीक है, सीडियन क्या है नहीं पता आपको, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीडियन क्या है नहीं पता, अभी कुछ ध्यान में दीजिए, अभी जो मैं कर रहा हूँ ना वो करिए। तो सबसे पहले मैं अपना एक लॉन्च कर देता हूँ यहाँ पे लाइव सर्वर। मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक किया तो मेरा एक लाइव सर्वर यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। अगर आप पे गो लाइव नहीं शो हो रहा है तो आपने एक एक्सटेंशन को डाउनलोड नहीं किया है, जो कि एक्सटेंशन होता है लाइव सर्वर। तो मैं इसको क्रोम में खोलता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास ये चीज़ यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं क्या चाहता हूँ कि सिंपली मुझे यहाँ पर अपने इस ब्राउज़र पे यहाँ पर एक हेलो वर्ड नाम का शो हो, हेलो वर्ड करके शो हो। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ डिव। ठीक है, डिव जिसकी मैं आईडी कुछ दे देता हूँ। सपोज मैं आईडी दिया इसका रूट। रूट क्यों दिया? क्योंकि मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि ये मेरा ये रूट टैग है या रूट है जिसके अंदर सब कुछ आएंगे हमारा। ठीक है, एक हमारा रूट एलिमेंट है। मैं ये कर रहा हूँ इमेजिन, इसलिए मैंने इसका नाम दिया रूट। तो मैं चाहता हूँ इस डिव के अंदर, ठीक है, कुछ लिखा जाए ताकि यहाँ पर एक हेलो वर्ड नाम का शो हो, हेलो वर्ड शो हो यहाँ पे। तो हम क्या कैसे कर सकते हैं? सिंपली एक हम HTML में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा H1 और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ड। ठीक है, मैंने सिंपल ये लिख दिया। अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ, यहाँ देखिए मुझे यहाँ पर हेलो वर्ड शो हो रहा है, सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी तरीके से मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। पर अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हम उसको अब सिंपल यहाँ पर HTML का यूज़ करके मत करो। आप एक काम करो, आप इसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करो। तो कहेंगे ठीक है, अब हम करते हैं इसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे करेंगे? तो अगर हमें जावास्क्रिप्ट लिखना हो तो एक काम करते हैं, हम नया फाइल बनाते हैं index.js, और वहाँ पर हम और उसको यहाँ पे लिंक करके उसके अंदर हम जो लिख सकते हैं अपनी चीज़ों को, और हम इसके अंदर अंदर भी हम स्क्रिप्ट लिख करके, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके हम इसके अंदर भी हम अपने जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। आपको पता होगा, अगर आपने प्री रिक्विजिट वाली जो पुराना पार्ट है, और पुराना मतलब इससे पहला वाला जो पार्ट है आपको देखा होगा, आपने देखा होगा, आपको पता होगा। अब हम इसके अंदर अपने जावास्क्रिप्ट को हम लिख सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, अगर हमें लिखना हो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो हमको ऐसा क्या क्या करना होगा? हमको हमको सिंपली ये करना होगा, इसके अंदर हमें H1 टैग को ऐड करना होगा। तो हम वो कैसे करेंगे? हम यूज़ करेंगे उसके लिए डॉम का, जो कि होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो उससे भी पहले हमें क्या करना होगा? हमें एक काम करना होगा कि इस एलिमेंट को हमको एक्सेस करना होगा अपने जावास्क्रिप्ट में। तभी तो इसके अंदर हम कुछ फंक्शनलिटी कर सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। जो अगर हमें कुछ भी इस पर मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए, उससे पहले हमें इसको एक्सेस करना होगा। तो हम एक्सेस कैसे करेंगे उसको? हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी क्या है हमारी? आईडी क्या है हमारी? आईडी हमारी रूट। ठीक है, आईडी हमारी है रूट, और उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ एक कॉन्स्ट रूट के अंदर। मैंने सिंपल इसको यहाँ पर स्टोर कर लिया। अब क्या होगा अगर मैं रूट को अगर मैं लॉग करूँ, लॉग मैंने किया रूट को, क्या होगा? मैं सिंपली देखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर आया मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, मैं आया यहाँ कंसोल पे। अब देखिए मुझे यहाँ पर ये पूरा एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब क्या है कि इस रूट के अंदर मुझे ये पूरा एलिमेंट हमें एक्सेस हो जा रहा है सिंपली। ठीक है, इसका मतलब ये। तो अब हमने एक स्टेप तो पार कर लिया, बहुत अच्छी बात है, हमने इसको यहाँ पर ले आया। अब हमें क्या करना है? अब हमको इसके अंदर एक H1 टैग को ऐड करना है। तो H1 टैग हम कैसे ऐड करेंगे? हम एक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं इसमें। हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। हमें क्या करना है? हमें वहाँ एक H1 हेडिंग करना है क्रिएट। ठीक है, इससे क्या होगा, एक हमारा H1 हेडिंग क्रिएट हो गया। तो मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ कॉन्स्ट एलिमेंट के अंदर। ठीक है, अब इस एलिमेंट के अंदर हमारे पास एक आ गया, एक हमारा स्टोर हो गया, मतलब क्रिएट हो गया एक हेडिंग एलिमेंट। अब इसकी हम कुछ वैल्यू देते हैं इसके अंदर। सपोज मैंने किया इनर एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, या इनर HTML भी कर सकते हैं हम लिखते हैं इनर HTML लिखते हैं, इनर HTML। ठीक है, सिंपल मैंने लिखा इनर HTML,
और उसके अंदर मैंने दे दिया हेलो वर्ड। इसका मतलब क्या है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि इस h1 टैग के अंदर, ठीक है, हमारे पास एक h1 टैग क्रिएट हुआ जिसके अंदर एक वैल्यू आ गई हेलो वर्ड। ये सिंपली ये इस टाइप से आएगी, हमारे पास एक सपोज इस टाइप की कुछ एक h1 एलिमेंट हो गया क्रिएट जिसके अंदर वैल्यू हो गई हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, ठीक है। हमारे पास इस टाइप का कुछ यहाँ पर ही क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको ये दिख नहीं रहा है कहीं पे। क्यों नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमको अब इसके अंदर इसको अपेंड करना है, क्योंकि हमको इसके अंदर शो करना है ना। तो इसके अंदर हमें इसको अपेंड करना होगा। हमने एलिमेंट को क्रिएट कर लिया लेकिन हमने इसके अंदर इसको अपेंड नहीं किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे इसका यूज़ करेंगे रूट डॉट अपेंड चाइल्ड का यूज़ करेंगे, रूट डॉट अपेंड चाइल्ड। और इसके अंदर मैं ये एलिमेंट दे दूंगा, एलिमेंट। तो क्या हुआ हमारे पास, सिंपली ये एलिमेंट जो है, वो जो एलिमेंट हमारा जो क्रिएट हुआ नया और जिसका जो वैल्यू हेलो वर्ड है, वो हमारे इसके अंदर जाकर के अपेंड हो गया, इसके अंदर जाके ये अपेंड हो गया। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, चेक करें, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ड शो हो रहा है सिंपल। अब मैं अगर एलिमेंट्स में आऊँ ना, मैं यहाँ पर अगर एलिमेंट्स में आऊँ तो नीचे आऊँ, मैं बॉडी पे आऊँ, बॉडी पे नीचे आया मैंने, मैं यहाँ पर आया तो बॉडी हमारे डिव के अंदर ही आ चुका होगा यहाँ पे, यहाँ के देखिए मेरे डिव के अंदर गया, यहाँ पर देखिए मेरे पास h1 टैग आ गया हेलो वर्ड, ठीक है। लेकिन कोड में तो ये नहीं है, यहाँ पे कोड में तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है h1 टैग, पर यहाँ पर आ गया ये h1 टैग इसके अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि हमने अपेंड कर दिया है अपने इसको, ठीक है। अब मैंने इसको जावास्क्रिप्ट से भी कर दिया, ठीक है, तो चलो ठीक है, अपने HTML से भी कर दिया, जावास्क्रिप्ट से कर दिया, पर अब रिएक्ट से भी तो करो। हम तो रिएक्ट पढ़ने आए भैया, आप रिएक्ट पढ़ाओ, ये क्यों पढ़ा रहे हो। चलो ठीक है, हम करते हैं इसको रिएक्ट से। तो मैं जावास्क्रिप्ट के इस सब चीज़ को हटाता हूँ। तो अगर हमको रिएक्ट से करना हो ना, तो हम सिंपली यहाँ पर आएंगे अपने एक वेबसाइट में, हम लिखेंगे रिएक्ट सीडियन। सीडियन क्या है बात करते हैं, थोड़ा वेट करिए। मैं यहाँ पे सीडियन पे आया, लिंक पे। तो जो पहला है ना लिंक, ये पूरा जो टैग है, 2 टैग को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ से कॉपी किया, अभी है क्या ये मैं बताता हूँ हर एक चीज़ को। तो सिंपली मैंने यहाँ पर आके कॉपी किया सीडियन को, मैंने यहाँ पर इसको स्क्रिप्ट को मैं हटाता हूँ, मैंने सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। सिंपली मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब क्या हो गया, इससे क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब हमारा ये जो है ना, अब हमने एक रिएक्ट अपना एक ऐप बना लिया है। मैंने बस ये 2 लाइन को यहाँ पे पेस्ट करने पे हमारा एक रिएक्ट का एक पेज बन गया। जो हमारा ये है ना, अब हम ये रिएक्ट बन चुका है। ये कोई ये आम HTML या आम जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये अब एक रिएक्ट की लाइब्रेरी है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया ये बोल क्या रहे हो, ये रिएक्ट की लाइब्रेरी है, मतलब आपने ना ये किया npm क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं किया, कोई npm इंस्टॉल नहीं किया, ना कुछ आपने डॉम को कुछ किया, कुछ नहीं किया, बस ये 2 लाइन लिखने पे आपको हो गया ये रिएक्ट का हो गया। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल हाँ हो गया। इसका प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ आपको बिल्कुल दूंगा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया पेज को, मैं वापस से अपना इंस्पेक्ट खोलता हूँ। अब देखिए जब जो होता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट होता है तो अगर हम जो विंडो लिखते हैं हमें एक विंडो ऑब्जेक्ट मिलता है, विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब रिएक्ट होता है तो हमें एक रिएक्ट भी मिलना चाहिए, तो हमें मिलता है रिएक्ट। ये देखिए हमें यहाँ पे रिएक्ट मिल रहा है। ये प्रूव है कि हमारा जो ये जो एलिमेंट है, अब हम रिएक्ट का एक ऐप बन चुका है, एक रिएक्ट ऐप बन चुका है। अगर आप बाकी कोर्सेस आप देखते होगे, वहाँ पर सीधे ही वो आते हैं nps क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा फोल्डर स्ट्रक्चर बनता है, फिर वहाँ पर वो एडिट करके पढ़ाने लगते हैं, जो कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो मुझको भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था वो कर क्या रहे हैं। पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स में हर एक चीज़ बताऊंगा, जिससे आपको रिएक्ट एकदम बेसिक रूट समझ में आएगा, रिएक्ट क्या होती है सिंपली। तो अगर मैं ये टैग्स की बात करूँ, ठीक है, मैं दो टैग्स की बात करूँ, तो सबसे पहले हम पहला टैग का यूज़ करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ पे लिया रिएक्ट को, ठीक है, रिएक्ट लिया, और यहाँ पर मैंने लिया रिएक्ट डॉम को। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें क्या है, एक है रिएक्ट, एक है रिएक्ट डॉम, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो रिएक्ट होती है ना, वो केवल वेब के लिए नहीं होती है। आपने सुना होगा रिएक्ट नेटिव, जो कि हम ऐप में यूज़ करते हैं, और भी रिएक्ट की और भी चीज़ें होती हैं जो हमारा वेब में भी यूज़ होता है और ऐप में भी यूज़ होता है। तो जो पहला टैग है वो हमारा रिएक्ट की कोर लाइब्रेरी है, मतलब कोर एक तरफ से आप समझ सकते हो कि रिएक्ट का कोर चीज़ है, कोर ऑब्जेक्ट या कुछ भी बोल सकते हो आप,
ठीक है। एक तरह से रिएक्ट का कोर जो हर जगह यूज़ होता है। फिर हमें यूज़ करना है इसको ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र में यूज़ करना है हमको, ब्राउज़र में काफ़ी चीज़ें इसको रेंडर करना, हर चीज़ करनी है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं रिएक्ट डॉम को। डॉम आपको अभी अभी मैंने बताया क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को रेंडर या फिर सब कुछ कर सकते हैं अपने वेब में। तो सिंपल इसका यही मतलब है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्रॉस ऑरिजिन, देखेंगे अगर यहाँ पर आप, तो मैंने यूज़ किया क्रॉस ऑरिजिन। तो क्रॉस ऑरिजिन का हेल्प का मतलब क्या होता है, अगर मैं क्रॉस ऑरिजिन को हटा दूँ तो क्या प्रॉब्लम होगी, या क्रॉस ऑरिजिन को मैं रखूँ तो क्या चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ कि क्रॉस ऑरिजिन करता क्या है, तो क्रॉस ऑरिजिन आपके वेब पेज को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, समझ गया। इसका मतलब क्या है, आप इसको ऐसे समझिए, सपोज आपके पास एक घर है, ठीक है, आपने एक घर खरीदा है, उस घर में आप कई सारे सामान लेकर आ रहे हो अपने घर के अंदर, ठीक है, आपने घर खरीदा है, उस घर के अंदर आप कई सारे सामान लेकर आ रहे हो जिसको आप यूज़ करोगे। बिल्कुल, आप सामान को ला इसलिए रहे हो ताकि आपको सामान को यूज़ करना है, पर आप ऐसा कोई सामान नहीं अपने यहाँ पर वेबसाइट में अपने घर में लाना चाहते हो जो कि आपका जो सिक्योरिटी आपके घर की उसको मतलब ब्रीच करे। सपोज आपने कहीं और से कोई अनट्रस्टेड जगह से कोई आपने सामान मंगा लिया जिसके अंदर कैमरा फिट है, जो आपके घर के अंदर जो भी मतलब कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो सब उसको कर रहा है, देख रहा है, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। सेम हमारे वेबसाइट में, ठीक है, हमारे वेबसाइट में हमने एक वेब ऐप बनाया है जिसके वेब ऐप के अंदर हमारे पास बहुत सारे मतलब सिक्योरिटी होती हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम नहीं चाहते हैं कि वो लीक हो। तो अगर मान लो सपोज मैं कहीं और कोड्स ला रहा हूँ, जैसे ये जो कोड है वो एक रिएक्ट के फेसबुक के डेवलपर्स ने लिखा हुआ है ना ये कोड को पूरा, तो आप नहीं चाहते हो कि ऐसा कुछ चीज़ आ जाए जो आपके जो भी वेब ब्राउज़र में या फिर आपके कोड में ऐसा कुछ चीज़ हो, आपके ऐप में ऐसा कुछ चीज़ हो। सपोज आपके क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, जैसे कि कुकीज़ हो सकती हैं, ठीक है, कुकीज़ हो आपकी, या फिर और भी बहुत से होती हैं चीज़ें जो कि आप नहीं चाहते हो वो ब्रीच हो। तो इसलिए हम क्रॉस ऑरिजिन यूज़ करते हैं जो कि हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्रॉस ऑरिजिन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें एनोनिमस होता है, हम इक्वल टू ये करके इसको मैं एनोनिमस कर सकता हूँ, ठीक है। इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्रॉस ऑरिजिन के बारे में हम आगे और भी चीज़ें देखेंगे सिंपली। तो ये बस आप इतना रखिएगा, ठीक है। तो इन दो टैग्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब मेरा टास्क क्या है, जो मैंने टास्क किया है मुझको यहाँ पर हेलो वर्ड प्रिंट करना है, मुझे यहाँ पर हेलो वर्ड प्रिंट करना है यूजिंग रिएक्ट। तो हम सिंपल अब क्या करते हैं, देखिए, तो हमारे रिएक्ट के साथ साथ, ठीक है, हम एक यहाँ पे लगाते हैं स्क्रिप्ट टैग। सबसे पहले एक लगाते हैं हम स्क्रिप्ट टैग जिसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट को हम लिख सकते हैं या फिर हम लिखेंगे अब रिएक्ट को ही एक तरीके से, पर हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। और मैं अगर हमें मिलता है रिएक्ट, ठीक है, जो इसके साथ मैंने बताया था आपको, इसके वजह से हमें मिल गया रिएक्ट। और रिएक्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें फंक्शनलिटी होती है। मैंने लिखा है यहाँ पे रिएक्ट डॉट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट एलिमेंट। तो हम रिएक्ट के अंदर क्रिएट एलिमेंट कर सकते हैं, क्रिएट एलिमेंट को, ठीक है। तो ये 3 आर्गुमेंट लेता है, ठीक है, थ्री ये आर्गुमेंट लेगा। पहला क्या लेगा, पहले लेगा टैग, जो टैग को हमको बनाना है। दूसरा लेगा कुछ भी एक ऑब्जेक्ट लेगा ये, ठीक है। और लास्ट क्या लेगा, ये लेगा कंटेंट, जो हमें कंटेंट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टैग क्या करना है, हमको बनाना है एक h1 टैग। मैं लिखता हूँ यहाँ पे h1, ठीक है। दूसरा मैं इसको एक नल वैल्यू इसको दे सकता हूँ, या फिर मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट देता हूँ। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी इसको बस एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना के इसको रख दीजिए, ठीक है। और लास्ट में हमको एक इसको एलिमेंट देना है, सॉरी कंटेंट देना है। कंटेंट क्या होगा, मैं लिखूंगा हेलो वर्ड, सिंपल दे दिया। और मैं इसको एक स्टोर कर लेता हूँ कॉन्स्ट एलिमेंट में, मैंने कर दिया। यहाँ पे एक काम करते हैं, इस एलिमेंट को हम लॉक करके देखते हैं, लॉक करते हैं इस एलिमेंट को, हमें क्या मिलता है। मैं यहाँ पर आया, अगर हर चीज़ को देखते थे, अब देखिए हमें क्या मिल गया। हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें मिल गई, हमें मिल गया h1 टाइप, h1 की नल मिल गया, रेफरेंस नल, ठीक है। ये चीज़ें हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें मिल गई। तो एक तरह से ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हमें एक ऑब्जेक्ट बना के देता है। तो सिंपली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया है। तो और आगे देखते हैं हम उसको काम क्या करना है। तो हमने ये कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमको इस रूट को रेंडर करना है, ठीक है। हमें इस रूट के अंदर ही हमें अपने h1 को लगाना है, ठीक है, अपने h1 टैग को इसके अंदर ही हमें अपेंड करना है। तो हमें इसको रेंडर करना होगा। तो मैंने ये तो आपको बता दिया कि हमने रिएक्ट का यूज़ करके एक एलिमेंट बना लिया, पर अगर हमें इसको रेंडर करना है तो जावास्क्रिप्ट में हम इसको कैसे करते थे रेंडर, हम यूज़ करते थे उसमें हम डॉम का, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। बट इसमें हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास है रिएक्ट डॉम का।
तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, हम रिएक्ट डॉम का यूज़ करेंगे इसको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा, सपोज यहाँ पर मेरे पास आ गया, इसमें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रूट क्या हो गया, ये हो गया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बाई गेट एलिमेंट बाई आईडी। इससे क्या हो गई हमारी, ये मिल गई यहाँ पे। डॉक्यूमेंट नहीं होगा, इसको मैं फिर से लिखता हूँ सपोज, चलो ठीक है फिर से लिख देता हूँ। मैं लिखूँगा रिएक्ट डॉम डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी बाई वेट ए सेकेंड, बाई आईडी होगी, लेकिन यहाँ पर ये रिएक्ट डॉम नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट ही होगा, ठीक है। मैंने इसमें से लिखा डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्या होगी हमारे पास डॉक्यूमेंट क्रिएट, इसके अंदर क्या आ जाएगी, हमारी रूट आ जाएगी, ये तो हमारे पास रूट आ जाएगी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके थ्रू हमें ये मिल गया, ठीक है, ये हमें मिल गया। पर हमें इसको क्या करना है, हमें इसको इस रिएक्ट डॉम की हेल्प से करना है, ठीक है। ये तो हमें मिल गया जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, और हमको इसको डालना है इस रिएक्ट डॉम की हेल्प से। तो हमें क्या करना होगा, मैं इसको यहाँ से करता हूँ Ctrl+X और मैं यूज बनाता हूँ रिएक्ट डॉम, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास होता है क्रिएट रूट, तो हमारे लिए एक रूट क्रिएट कर देगा ये, जिसके अंदर मैं अपना इसको एक्सेस कर सकता हूँ ये। तो अब मैं बताता हूँ आपको सिंपली, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बस थोड़ा पेशेंस रखिए। क्या हुआ कि रिएक्ट डॉम जो है ना, रिएक्ट डॉम जो है एक तरह से एक वर्चुअल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। तो इसने एक रूट क्रिएट किया, ठीक है, रूट क्रिएट करने मतलब क्या है, जो इसके अंदर मैंने लिखा ये, तो इसने ये वैल्यू को लेकर के एक न्यू रिएक्ट क्रिएट कर दिया इसने, और इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ एक रूट नाम के वेरिएबल में, ठीक है। मैंने ये कर लिया यहाँ पे। अब मैं एक काम करता हूँ, कर लिया यहाँ पर। अब मुझको क्या करना है, मुझको अब इसको रेंडर करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, रूट डॉट रेंडर। तो हमारे पास इसका एक मेथड होता है रेंडर का। रेंडर क्या करेगा, इस रूट को ये रेंडर करेगा। इस रूट को रेंडर करेगा मतलब क्या है, मतलब इस रूट को ये रेंडर करेगा, मतलब इसके अंदर जो मैं लिखूंगा, ठीक है, इसके अंदर जो मैं लिखूंगा, सपोज इसके अंदर मैंने डाल दिया एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने इसको डाल दिया एलिमेंट, तो क्या करेगा ये एलिमेंट को ये रेंडर करेगा इस रूट के हेल्प, रूट डॉट रेंडर की हेल्प से इसको ये रेंडर किया और इसके अंदर इसको डाल दिया, सिंपली ये है, और इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ अच्छी तरीके से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ इसको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट्स कर करके मैंने एक h1 टैग बनाया, जिसके अंदर मैंने एक कंटेंट डाल दिया हेलो वर्ड। ये की होती है, जो की अभी देने की जरूरत नहीं है, इसको अभी मैंने नली रखी हुई है। उसके बाद क्या किया मैंने एक बनाया रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। मैंने एक नया रूट बनाया रिएक्ट डॉम की हेल्प करके। रिएक्ट डॉम क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। इसकी हेल्प करके मैंने एक रूट बनाया, जो कि रूट को मैं यहाँ पर रेंडर करूँगा अपने फाइल में, और इस रूट के अंदर मैंने ये वैल्यू को दे दिया, इस वैल्यू को मैंने इस रूट के अंदर दे दिया। मतलब एक रिएक्ट डॉम हमारा एक नया रूट क्रिएट किया जिसके अंदर ये वैल्यू है। अब इस वैल्यू के अंदर हमें कुछ वैल्यू को अगर डालना हो, ठीक है, रेंडर कुछ करना हो इसके अंदर, कुछ चीज़ों को हमें रेंडर करना है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम रूट डॉट रेंडर की हेल्प से इस एलिमेंट के अंदर क्या है, एलिमेंट के अंदर हमारा ये h1 टैग है, तो इस h1 टैग को हम इसके अंदर हम रेंडर कर देंगे। सिंपल इसका मतलब ये है। मैंने एक गलती की यहाँ पे, रूट डॉम में सब कैप्स में होंगे, रिएक्ट डॉम, ओके। अब चेक करते हैं एक बार हम। तो मैं अगर यहाँ पर आया, ये देखिए अब हमारे पास आ गया यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट में आऊँ और मैं बॉडी में गया यहाँ पे, और हमारे यहाँ रूट के अंदर हमें h1 टैग मिलना चाहिए, देखिए हमें यहाँ पर h1 टैग मिल रहा है, सिंपल, ओके। तो हमने एक अपना पहला रिएक्ट का हमने कोड लिख दिया। हमने अब रिएक्ट की हेल्प से हमने अपना एक रिएक्ट ऐप बना दी, हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया अपने रिएक्ट की हेल्प से। तो अगर आपको इतना समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना, मैं हर एक चीज़ का रिप्लाई करूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस कोड को एकदम बेसिक, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करके हीरो लेवल तक लेकर जाऊँ, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक, ताकि आप सबको समझ में आए अच्छी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही मैंने बेसिक्स रखा है इसके अंदर। अब आगे हम धीरे धीरे हम इसको और भी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, और धीरे धीरे अपने कोर्स को हम और ज़्यादा एडवांस करते रहेंगे। तो अगर आपको रिएक्ट सीखना है ना, तो सबसे पहले उसको बेसिक्स सीखिए, बेसिक्स कैसे काम करता है, बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है, क्रिएट कैसे काम कर रहा है। सीधे आप npm क्रिएट रिएक्ट ऐप करो, फिर उसके बाद बड़ा चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दो, तो इससे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।